अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी नई इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे हम तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप के बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं इसकी ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। मिलावटी अशिया के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, 46 मुकदमा दर्ज, 52 अफराद गिरफ्तार। शहर हैदराबाद में ग़िज़ा में मिलावट के बड़े क्रैकडाउन के तौर पर रचकुंडा पुलिस ने कई मुकामात पर धावे करते हुए 46 मुकदमा दर्ज किए और गैर कानूनी तिजारत के मामले में 52 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस सीदर बाबू की ज़ेर क़यादत में ये खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन टीम, मुकामी पुलिस और आम रिजर्व के मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया, जिन्होंने मिलावटी ग़िज़ाई अशिया तैयार करने और इनका ज़ख़ीरा करने वाले मराकिज़ पर अचानक से मुआयना किया। लिहाजा इस मुहिम के दौरान मुख्तलिफ किस्म की खिलाफ वर्जियों बाशमूल हफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी, FSSAI लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस की कमी और ममनुआ सिंथेटिक रंगों के इस्तेमाल का पता चलाया। लिहाजा पुलिस ने सारिफिन को गुमराह करने के लिए ग़िज़ाई प्रोडक्ट्स में मिलावट और मार्केट ब्रांड्स के फर्जी लेबल्स लगाने का भी पता चलाया है। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने 500 लीटर मिलावटी घी, 7000 किलो अदरक लहसुन का पेस्ट, 35 किलो मिलावटी पनीर, नकली ताकत बढ़ाने वाली गोलियां और साथ ही पाउडर मालियत 10 लाख रुपए जब्त किए। 2 करोड़ का धोखा देने वाले शोहर बीवी गिरफ्तार। साइबर पुलिस की माशी जुराइम की टीम ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो रियल एस्टेट में सरमायाकारी का झांसा देकर हर बार 2% मुनाफा और मुलाजिमत दर की पेशकश के नाम पर मुख्तलिफ शहरों से 2 करोड़ 11 लाख रुपए वसूल करने के बाद फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया कि पी उज्ज्वला और महेश ये दोनों मियाँ बीवी है, जो कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मुकीम है। इन्होंने एक रियल एस्टेट कंपनी का दफ्तर खोला और रिटायर्ड मुलाजिमीन को सरमायाकारी की तरगीब दे रहे थे। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनियों में मुलाजिमत का लालच भी दिया गया। बाज़ लोगों ने इनके पास सरमायाकारी की तो इन्हें चंद महीना मुनाफा भी दिया गया। फिर बाद में अचानक दफ्तर बंद करने के बाद ये मियाँ बीवी फरार हो गए। लिहाजा SBI कॉलोनी मेडचल की रहने वाली एक खातून ने इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद साइबराबाद पुलिस की स्पेशल टीम ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा इनके खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मजीद 5 मुकदमात पहले से ही दर्ज है। पुराने शहर में साफी पर हमला, मुकामी पार्टी के कारकुन पर हमला करने का इल्जाम। पुराने शहर के अवामी मसाइल को पेश करने वाले एक मुकामी सहाफ़ी पर हमले का वाक़या पेश आया। लिहाजा जर्नलिस्ट सैयद सफदर अली ने मजलिसी कारकुन बशीर पर हमले का इल्जाम लगाया और कहा कि इन पर हमला एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। लिहाजा हमले में शदीद मुतासिर सफदर अली का मीर चौक पुलिस की हिदायत पर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में MNC किया गया और साथ ही पुलिस ने सफदर अली की शिकायत पर कार्रवाई का तयख्खुन दिया। तेलंगाना में फायर फाइटिंग रोबोट मुतारिफ, हाई प्रेशर वाटर और फोम फायर की सहूलत, फायर सेफ्टी अहदेदारों का बयान। तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ अजला में फायर फाइटिंग रोबोट को मुतारिफ किया गया है, जो किसी भी खतरे के वक्त इंसानी जान को बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इस फ्रांसीसी साख्ता रोबोट को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के नाम से मौसूम किया गया है, जो हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजीर के अजला में फौल तौर पर तैनात किया जा रहा है। हर फायर स्टेशन पर रोबोट को गर्दिश पर हासिल करवा रहे हैं ताकि फायर फाइटर के अमले को हेड ऑनलाइन ट्रेनिंग से गुजारा जा सके। इसके अलावा इस रोबोट से मुतालिक बताया गया है कि ये रोबोट अपने मोटे एल्यूमिनियम शील की वजह से 1000 से 900 डिग्री तक आग बर्दाश्त कर सकता है। लिहाजा ये 500 किलो वजनी मशीन बगैर किसी हिचकिचाहट के अंदर दाखिल हो सकती है। सिकंदराबाद स्टेशन के फायर ऑफिसर शंकर ने बताया कि इस रोबोट को एक महफूज मुकाम और फासले से चलाया जा सकता है। साथ ही साथ रोबोट के एतराफ हाई डेफिनेशन कैमरे हैं। चंद्रशेखर राव अचानक दवाखाने में शरीक, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेहत दरियाफ्त की। साबिक चीफ मिनिस्टर और सदर भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव को मौसमी बुखार से मुतासिर होने के बाद सोमाजीगुड़े के यशोदा हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। इन्हें सर्दी और खांसी भी हो गई है, जहां डॉक्टर ने बताया है कि अब इनकी सेहत मुस्तकम है। दवाखाने के हुकाम ने बताया है कि चंद्रशेखर राव को कमजोरी भी हो गई है, जहाँ क़ब्ल अज़ीम इनके चंद मुआयने भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा इनके ब्लड शुगर में भी इजाफा हो गया है और इन्हें डॉक्टरों की टीम की निगरानी में रखा गया है। तेलंगाना भर में डेंगू के मामलात में इजाफा। रियासत तेलंगाना में डेंगू के मामलात बरतरीज बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ शहर हैदराबाद में ही इस साल अब तक तकरीबन 300 मामला दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि रियासत भर में ये तादाद तकरीबन 1500 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा जुलाई के महीने को महकमे सेहत ने डेंगू आगाही माह के तौर पर मनाने का फैसला किया है। महकमे सेहत का कहना है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इश्तराक से मुख्तलिफ कॉलोनियों में मच्छरों के अफजाइश रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा मौसमी तब्दीली की वजह से सरकारी हॉस्पिटल के आउट पेशेंट की हैसियत से रुजू होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। डेंगू बुखार की अलामत में 2 या 3 दिन शदीद बुखार, बदन दर्द, सर दर्द और जिस्म पे निशानात नजर आना और बुखार का मुसलसल 102 या 103 डिग्री होना, ये तमाम चीजें डेंगू की अलामत में शामिल है। लिहाजा ऐसे अफराद को चाहिए कि वो फौरी तौर पर हॉस्पिटल से रुजू हो और बर वक्त अपना इलाज करवाए। तो वहीं दूसरी जानिब डॉक्टर्स के मुताबिक मौसमी अमराज से खास तौर पर छोटे बच्चों और हामिला खातून को महफूज रखने की जरूरत है।
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन से 24 डिप्टी ईओ जायदादों पर तखरात के लिए महकमे स्कूली तालीम की तजावीज़, 110 टीचर्स और 90 पीडी जायदादों के लिए अनखरीब नोटिफिकेशन। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन अनखरीब महकमे स्कूल के तालीम की हदूद में 24 डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर्स के अलावा 110 टीचर्स और 8 पीडी के मखलूआ जायदादों पर तखरात के लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है। लिहाजा इससे मुतालिक तजावीज़ महकमे तालीम ने TGPSC को रवाना कर दिए हैं। इसके अलावा महकमे स्कूल एजुकेशन के हदूद में TEOs, गवर्नमेंट डाइट, BDE कॉलेजेस, SCERT टीचर्स, सीनियर टीचर्स की जुमला 134 जायदादों पर कमीशन के जरिए तखरात कराने के लिए महकमे फाइनेंस ने 12 नवंबर 2022 को ही मंजूरी दे दी थी, जिसमें 24 डिप्टी ईओ और 110 टीचर्स और सीनियर टीचर्स की जायदादें शामिल हैं। हैदराबाद में नलों को पानी के स्मार्ट मीटर्स लगाने आब रसानी बोर्ड का फैसला, खिदमत को तोसी देने और आमदनी में इजाफा करने के इक़दामात, मीटर्स में छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं होगी। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्कर्स ने नलों के जरिए इल्तवा बिल्स की वसूली के लिए खुसूसी मंसूबा तैयार किया है, जिसके तहत मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद वाटर मीटर्स की जगह स्मार्ट मीटर नस्ब करने का फैसला किया गया है। लिहाजा ये मीटर्स बिल्स को ऑटोमेटिक जनरेट करेंगे। वाज़ेह है कि इन मीटर्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जितना पानी सरबराह किया जा रहा है उसके हिसाब से 100% बिल्स वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्कर्स के अहदेदारों ने बताया है कि शहर के दीगर इलाकों के बेनिस्बत IT कॉरिडोर, कोंडापुर, गच्चीबौली, नानक रामगुड़ा, माधापुर, नारसिंगी, मियापुर, श्रीलंगमपल्ली जैसे इलाकों में ही पानी की 100% बिल्स वसूल हो रहे हैं, जबकि दीगर इलाकों में बिल्स की बराबर वसूली नहीं हो रही है, जिसके पेश नजर हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्कर्स ने स्मार्ट मीटर्स लगाने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्कर्स के हुदूद में जुमला 13,80,000 वाटर कनेक्शन मौजूद है, जिससे माहाना 100 करोड़ की बिल्स वसूल हो रहे हैं, जबकि सिर्फ IT कॉरिडोर में 80 करोड़ की बिल्स वसूल हो रहे हैं। शहर हैदराबाद में तामीरात बड़ी तेजी से हो रहे हैं और लोग नल के कनेक्शन भी ले रहे हैं, जिसके पेश नजर बोर्ड ने इन नई इमारतों के लिए स्मार्ट मीटर नस्ब करने का फैसला किया गया है। इससे पहले भी बिल्स की 100% वसूली के लिए स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने की शुरुआत हुई थी, ताहम यह प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी कई वजूहात पाई जाती है। लेकिन इस मरतबा बोर्ड की जानिब से अपनी खर्चात को कम करने के लिए नए स्मार्ट मीटर्स को नस्ब करने का फैसला किया गया है। अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो जिन इलाकों से आब रसानी का बिल मुनासिब तरीके से वसूल नहीं हो रहा है, इस तरह के इलाकों पर खुसूसी नजर रखें और बिल्स की वसूली के लिए इक़दामात करें। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनियों और हमें मंजिला इमारतों की जानिब से ज़ेरे इल्तवा बिल्स की वसूली के लिए भी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। डिग्री कॉलेजेस के तलबा पर फीस की वसूली के लिए दबाव न डालने की हिदायत, किसी भी शिकायत पर कार्रवाई होंगी। तेलंगाना हायर एजुकेशन से तमाम यूनिवर्सिटीज को अहकामात। तेलंगाना में मौजूद डिग्री कॉलेजेस चाहे वो किसी भी रियासती जामा से मुअल्लक़ा हो, उनको चाहिए कि वो तलबा पर फीस वसूली के लिए दबाव ना डालें और फीस वसूल करने पर अजलत का मुजाहरा ना करें। तेलंगाना रियासती काउंसिल बराए आला तालीमात ने तेलंगाना के तमाम जामात को इस बात की हिदायत जारी की है कि वो अपने मुअल्लक़ा कॉलेजेस को मकतूब रवाना करते हुए इस बात का पाबंद बनाए कि वो तलबा से फीस की वसूली के लिए दबाव ना डालें। लिहाजा डिग्री कॉलेजेस की जानिब से तलबा से फीस वसूली के लिए दबाव डाले जाने और हुकूमत की जानिब से जारी की जाने वाली फी रिइंबर्समेंट स्कीम में रकूमत की अदम इजरा की शिकायत का जायजा लेने के बाद तेलंगाना रियासती काउंसिल बराए आला तालीमात ने तमाम रियासती जामियात के वाइस चांसलर्स को मकतूब रवाना करते हुए इस बात की हिदायत दी है कि वो अपने मुअल्लक़ा कॉलेज के इंतजामिया को इस बात का पाबंद बनाए कि वो तलबा से फीस की वसूली के लिए किसी भी तरह का दबाव न डाले, बल्कि हुकूमत की जानिब से जारी की जाने वाली फी रिइंबर्समेंट स्कीम के तहत रकूमत की इजराई का इंतजार करें। और अगर किसी भी इंतजामात के खिलाफ फीस की वसूली के सिलसिले में शिकायत मौसूल होती है तो ऐसी सूरत में यूनिवर्सिटी की जानिब से फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो तेलंगाना काउंसिल बराए आला तालीमात की जानिब से कार्रवाई को यकीनी बनाने के इक़दामात किए जाएंगे। आंगनवाड़ी हेल्पर्स को टीचर्स के तौर पर तरक्की देने का अहम फैसला। हुकूमत के इस फैसले से 4322 आंगनवाड़ी हेल्पर्स को फायदा मिलने का इम्कान। रियासती हुकूमत ने आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए खुशखबरी दी है, जिसके तहत इन्हें आंगनवाड़ी टीचर्स के तौर पर तरक्की पाने की हद की उम्र को 45 से बढ़ाकर 50 साल करने का महकमे खातिन व अतफाल बहबूद ने फैसला किया है। लिहाजा वज़ीर खातिन व अतफाल बहबूद सीता अक्का ने मुतालिका फाइल पर दस्तखत भी कर दी है। वाज़ेह है कि हुकूमत के इस फैसले से तकरीबन 4322 आंगनवाड़ी हेल्पर्स को टीचर्स के तौर पर तरक्की मिलने का मौका फराहम होगा। इसके अलावा माजी में 45 साल मुकम्मल करने वाली आंगनवाड़ी हेल्पर्स को तरक्की के मौके दस्तयाब नहीं थे, लिहाजा लंबे अरसे से इस पर नजरसानी करने आंगनवाड़ी हेल्पर से मुतालबा किया जा रहा था, जिस पर हमदर्दाना गौर के बाद हुकूमत ने इस मुतालबे को कबूल कर लिया। जुलाई के महीने में मामूल से ज़ायद बारिश का इम्कान, 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी। तेलंगाना में जारी माह मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी रहने के पेश ख्यासी करके महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद व मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और जुलाई में मजमूई एतबार से 22 सेंटीमीटर बारिश का इम्कान है। बताया जाता है कि जुलाई के आगाज के साथ ही बारिशों के नतीजे में जारी माह के दौरान इम्कानी बारिश का 10% बारिश हो चुकी है और आइंदा 27 दिनों में मजीद बारिशों का इम्कान है।
इंदिरा मकानात और राशन कार्ड की मंजूरी में धांधलियां, तहसीलदार दफातर पर दरमियानी अफराद का हजूम, मनमानी पैसों की वसूली, सोशल मीडिया पर शिकायतें गश्त। रियासती हुकूमत की जानिब से बाविखा तौर पर शुरू की गई इंदिरा स्कीम में इस्तिफादा कुनैगान से मंजूरी से लेकर तामीरी कामों के आगाज तक हो रही धांधलियों की सोशल मीडिया पर शिकायतें गश्त कर रही है। जबकि निजामाबाद में इंदिरा मकानात की मंजूरी के लिए सर्टिफिकेट के तकसीम के मौके पर मोहम्मद अली शब्बी ने इस्तिफादा कुनैगान से मुखातिब करते हुए ऐलान किया था कि मंजूरी में कोई रिश्वत तलब करने पर इनके नाम बताने की सूरत में इन्हें कांग्रेस पार्टी की जानिब से बरतरफ कर दिया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर इंदिरा मकानात की मंजूरी की फहरिस्त में नाम शामिल करने से लेकर पहली किस्त मिलने तक 50 से 60 हजार रुपए रिश्वत लेने की अफवाहें गश्त कर रही है और एक दूसरे के सवाल जवाब भी चल रहे हैं। निजामाबाद में गरीब और मुस्तहक तबके से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद इंदिरा मकानात के लिए दरख्वास्त गुजार की है, लेकिन दरमियानी अफराद इस्तिफादा कुनैगान को मकानात की मंजूरी का लालच दिलाते हुए फहरिस्त में नाम शामिल करने के लिए अलहदा और पहली किस्त वसूल होने पर अलहदा पैसे वसूल कर रहे हैं। इसके अलावा म्युनिसिपल और तहसील ऑफिसों में हर दिन दरमियानी अफराद का हजूम देखा जा रहा है। न सिर्फ इंदिरा मकानात की मंजूरी बल्कि नए राशन कार्ड की मंजूरी में भी बड़े पैमाने पर धांधलियों की शिकायत मौसूल हो रही है। आमतौर पर दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्त की जांच पड़ताल के लिए रेवेन्यू के अहदेदार दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दिए हुए पते पर पहुंचकर जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन अमले की कमी की वजह से तहसीलदारों ने एक एफिडेविट तलब की है, जिसका फायदा उठाते हुए दरमियानी अफराद राशन कार्ड की मंजूरी साथ ही नामों के शामिल और नामों के हज़फ के लिए बड़े पैमाने पर पैसे वसूल करने की शिकायत सामने आ रही है। मुंबई की मसाजिद में लाउड स्पीकर तनाज़ा, पुलिस और आलूदगी कंट्रोल बोर्ड को हाई कोर्ट की नोटिस। मुंबई हाई कोर्ट ने मसाजिद के लाउड स्पीकर तनाज़े पर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र आलूदगी कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किया है। लिहाजा मुंबई पुलिस हुक्काम और आलूदगी कंट्रोल बोर्ड को 5 मसाजिद की तरफ से दायर एक दरख्वास्त के बारे में एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें वो लाउड स्पीकर को हटाने और इनके लाइसेंस की अदम तजदीद से मुताल्लिक मनमानी कार्रवाई को चैलेंज किया गया है। लिहाजा दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि कार्रवाई में शफाफियत का फुकदान है, जिसकी वजह से मजहबी सरगर्मियों में बेजा मुश्किलात और बड़े पैमाने पर खलल पड़ता है। लिहाजा हाईकोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि वो 9 जुलाई 2025 को होने वाली आइंदा समात तक इन मसाजिद के खिलाफ की गई कार्रवाई से मुतालिक रिकॉर्ड के साथ एक बयानी हल्फी जमा कराए। माइक्रोसॉफ्ट का हजारों मुलाजिमीन की बरतरफी का ऐलान। आलमी शोहरत याफ्ता टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर से तकरीबन 9000 मुलाजिमीन को नौकरियों से निकालने का ऐलान कर दिया है, जो साल 2023 के बाद कंपनी की सबसे बड़ी बरतरफी तस्वुर की जा रही है। कंपनी के तर्जुमान के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद तेजी से बदलती हुई आलमी मार्केट में कंपनी को मज़ीद मौसर, चुस्त और जदीद खतूत पर इस्तेवार करना है। लिहाजा यह तमाम बरतरफियाँ माइक्रोसॉफ्ट की मजमूई आलमी अफरादी क़ुव्वत का तकरीबन 4% हिस्सा बनती है। कजाकिस्तान में हिजाब पर मुकम्मल पाबंदी। वस्ती एशियाई मुल्क कजाकिस्तान ने अवामी मुकामात पर चेहरा छुपाने वाले तमाम किस्म के लिबास पर पाबंदी आयद कर दी है। लिहाजा सदर कासिम की दस्तखत के बाद नए कानून के तहत अब कोई भी शख्स अवामी मुकामात पर ऐसा लिबास नहीं पहन सकेगा जो चेहरे की शनाख्त में रुकावट बने। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक ये पाबंदी किसी खास मजहबी लिबास तक महदूद नहीं है, बल्कि हर उस पोशाक पर लागू होंगी जो अवामी सलामती के लिए खतरा बन सकती हो या शनाख्त के अमल में रुकावट पैदा करे। ताहम तबी जरूरियात, मौसमी हालात, खेलों की सरगर्मियों या सकाफती तकरीबात के दौरान इस पाबंदी में रियायत दी गई है। तेलंगाना में 14 जुलाई से नए राशन कार्ड की तकसीम का आगाज। तुंगा 3 असेंबली हल्के में चीफ मिनिस्टर की शिरकत। वजीर सिविल सप्लायर उत्तम कुमार रेड्डी का ऐलान। रियासत तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लायर उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि हुकूमत 14 जुलाई से नए राशन कार्ड की तकसीम का आगाज करेंगी। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तुंगा 3 असेंबली हल्के में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार के हमरा नए राशन कार्ड की इजराई का आगाज करेंगे। इसके अलावा वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो 13 जुलाई तक तमाम दरखास्तों की जांच का काम मुकम्मल कर लिया जाए और कोई भी मुस्तहिक खानदान नए राशन कार्ड से महरूम न रहे। इन्होंने इस्तिफादा कुनैगान का इंतखाब शफाफियत और करप्शन के बगैर मुकम्मल करने की हिदायत दी। इनकी हुकूमत हर मुस्तहिक खानदान को किसी भी इम्तियाज के बगैर राशन कार्ड फराहम करना चाहती है। इन्होंने कहा कि हर माह में 2 मरतबा जायजा इजलास मुनक़्क़द करते हुए राशन कार्ड की इजराई की तफसीलात हासिल की जाएंगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि हर शख्स को राशन कार्ड पर फीकस 6 किलो चावल की सरबराही स्कीम के तहत हर माह तकरीबन 310 करोड़ अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं, तो आबादी का 84% है, जिससे सरकारी खजाने पर सालाना 13,000 करोड़ का खर्च आएगा। वाज़ेह है कि जून, जुलाई और अगस्त में हुकूमत ने एक ही दफा 3 महीने का चावल जारी किया है। मजीद उन्होंने साबिक BRS हुकूमत पर फूड सिक्योरिटी और राशन कार्ड की इजराई में नाकामी का इल्जाम आयद किया। 2014 में तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत में सफेद राशन कार्ड की तादाद 89,73,000 थी, जबकि BRS हुकूमत ने 10 बरसों में सिर्फ 49,000 नए राशन कार्ड ही जारी किए और लाखों मुस्तहिक खानदानों को महरूम कर दिया। जबकि कांग्रेस हुकूमत में
में राशन कार्ड के लिए लाखों दरख्वास्तें दाखिल की गई, जिनकी जांच का काम मुख्तलिफ मरहल में है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि 14 जुलाई को हुकूमत नया राशन कार्ड जारी करेंगी तो कमेंट सेक्शन में न्यू राशन कार्ड जरूर टाइप करें, ताकि हुकूमत को भी पता चले कि गरीब आवाम कितनी बेसब्री से नए राशन कार्ड का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, और इसी तरह के लेटेस्ट एंड मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफ़ी सारी नए अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।